अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा न्यू चैनल है, इसके ऊपर ये मेरी पहली वीडियो है। तो मैं आपके लिए लाया हूँ गाइडिंग के लिए वीडियोस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कंप्यूटर आईटी सीरीज़ के बारे में। कंप्यूटर आईटी सीरीज़ ऐसी बुक है जो एफए आईटी और आईसीएस में यूज़ होती है, और इंजीनियरिंग और मेडिकल की फील्ड में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ एफए आईटी से है या आईसीएस से है। आईसीएस जो करता है उसमें भी मेन सब्जेक्ट यही होता है, और जो इंसान एफ आई टी करता है उसमें भी मेन सब्जेक्ट यही होता है। देखिए, एफ ए और एफ आई टी में मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। एफ ए जो होती है वो ज़रा सिंपल होती है, मतलब उसके अंदर ये आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। और जब एफ ए के अंदर ये आ जाती है आई टी की बुक, जो कि कंप्यूटर साइंस की है, तो वो एफ ए कन्वर्ट होके साइंस में आ जाता है, मतलब एफ ए आई टी। तो वो सिर्फ सिंपल एफ ए नहीं रहा, उसकी अब डिमांड बन गई है और वो अब एफ ए आई टी हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बुक ज़रा ओपन करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखें, ये इसके टोटल चैप्टर्स हैं। टोटल चैप्टर्स इसमें 14 हैं, 14 इसमें टोटल चैप्टर्स हैं। ठीक हो गया। और डाटा बेसिक्स इसका पहला चैप्टर है, और दूसरा चैप्टर है जनाब बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डाटा आखिर होता क्या है। अक्सर आपने लफ्ज़ सुना तो होगा डाटा। तो डाटा ये मेरे आप उन इंसान के लिए है कि जो अक्सर ऐसा होते हैं कि पढ़ाई अपनी अधूरी छोड़ देते हैं, तो उनके लिए है ये डाटा। मैं बताना चाहता हूँ डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। मतलब डाटा जो है वो ऐसा एक मजमुआ है फैक्ट्स एंड फिगर्स का, जो आपके ये चीज़ों से मुतल्लिक हो। और एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, के जो अब ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है, इवेंट कोई तकरीब भी हो सकती है, और एनीथिंग अबाउट विच डाटा इज़ कलेक्टेड, के जो भी हो सकता है कि जिसके अंदर बस डाटा का मजमुआ हो। तो इंफॉर्मेशन, आपने अक्सर सुना होगा कोई अल्फाज कोई कह रहा होता है कि यार इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दो, ये दो वो दो। तो हमें ये तो पता है, लेकिन हम अक्सर ना ये बात, उसका जो बेसिक हमें रूल होता है वो हम भूल जाते हैं कि यार ये आखिर इन्फॉर्मेशन है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आखिर है क्या। इन्फॉर्मेशन कहते हैं प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। मतलब कि जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, उस पर हम वर्किंग करते हैं। अब हमारे पास कोई भी डाटा है, उसके ऊपर जब हम वर्किंग करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन में तब्दील हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल, यूजफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। मतलब इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है कि एक मीनिंगफुल है, जिसकी हमें समझ आ जाए, आसानी से हम समझ सकें। यूजफुल का मतलब है इस्तेमाल कर सकें, हमें इस्तेमाल में उसकी आसानी हो। तो आगे उसकी एग्जांपल्स हैं, और आगे ये काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, डाटा प्रोसेसिंग, इसे छोड़ें। मैं ज़रा यहाँ पे ये फील्ड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। फील्ड, आखिर फील्ड क्या है? ये जब हम कोई चीज़, कोई टेबल बनाते हैं, किसी का हमने रिकॉर्ड सेव करना है, किसी की जब हम लिस्ट बनाते हैं, कोई लिस्ट बनानी हो, जैसे कि अब स्टूडेंट नेम है तो उसका स्टूडेंट, अब ये जैसे ये, अब फिलहाल मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। ये जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, तो ये 0001 एम्प्लॉय आईडी, और वो आ गया उसका रोल नंबर। तो अब ये आ रही है फील्ड में, एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फ़ोन, ये रिकॉर्ड में आता है। फील्ड्स में आएगा सिर्फ ये। तो अगर हम पूरा इसके एक लाइन को लेते हैं, मतलब हायर डेट और आगे डेट आ रही है, नेम और आगे अली रज़ा आ रहा है, और जॉब टाइटल आगे मैनेजर आ रहा है, तो ये रिकॉर्ड होगा। लेकिन फील्ड्स में सिर्फ ये होगा, एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फ़ोन। तो फील्ड ये। अब इसकी डेफिनेशन का बताने का वो कोई नहीं मकसद रहा, क्योंकि मैंने आपको सब ऐसे बता दिया। लेकिन आपको ऐसे बता देता हूँ कि जो रिकॉर्ड है ना, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, मतलब कि फील्ड्स का कलेक्शन है। अब ये फील्ड क्या है जी? नेम है। नेम में क्या आता है? अली रज़ा। नेम और अली रज़ा ये मिल के एक रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनाब आपकी फील्ड और रिकॉर्ड। अब मैं आऊँगा सिक्वेंशियल फाइल में। तो हमारे जो ये होता है ना, हमारा कंप्यूटर होता है, इसके अंदर पूरे तीन टाइप की फाइल्स होती हैं। अब फाइल होती है एक सिक्वेंशियल। आपको ये लफ्ज़ से ही पता लग रहा होगा सिक्वेंशियल आखिर है क्या। सिक्वेंशियल जनाब ये वो फाइल्स होती हैं जो कि तरतीब से बनाई गई हों, और डायरेक्ट और रैंडम फाइल। अब रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब। अब वो फाइल्स जो बेतरतीब हो, मतलब कि कोई फाइल कहीं है तो कोई फाइल कहीं है, तो वो हो जाएगी रैंडम फाइल। सिक्वेंशियल फाइल इनमें सारों से बेस्ट है, क्योंकि उसमें एक तो ढूंढने में भी आसानी हो जाती है जनाब। तो तीसरी है जनाब इंडेक्स सिक्वेंशियल।
इसके अंदर कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीज़ों का, मतलब कि रैंडम भी हो सकती है, रैंडम भी हो सकती है, और दूसरी चीज़ सिक्वेंशियल भी हो सकती है। तो जनाब ये आज हमारी छोटी सी वीडियो थी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा सब।